आपको आश्चर्य होगा कि स्विट्जरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे में एक स्पर्धा है, एक कंपटीशन है कि कितने लोग इस साल वहां आत्महत्या से मरे। जवान लड़के 17 साल से 25 साल के वहां आपस में स्पर्धा लगाते हैं। इस साल स्विट्जरलैंड को हाईएस्ट नंबर मिला। कारण यह है कि आपने पैसा इकट्ठा कर दिया लेकिन आनंद आपको मिला नहीं। ये बात सही है। सब कुछ मिल गया, मोटरें मिल गई, क्या क्या हम लोग जो ढूंढते रहते हैं हिंदुस्तानी, वो सब उनके पास होने के बाद अब वो ढूंढ रहे हैं हम मरेंगे कैसे। उसके इंतजामात सोचते हैं कि किस तरह से मरना ठीक रहेगा। वो नहीं जानते कि कोई मरता तो है नहीं, फिर वापस आ जाएंगे रोने के लिए। कोई परमानेंटली मरता नहीं, ये तो परेशानी और है कि ये जो रोनी सूरत है इसको बदलो, उसके लिए मंजूर नहीं। अगर आपको अपने साथ यही जाती करनी है तो करिए उपवास, करिए तकलीफें, मारिए अपने को, और जो मातम करना है करिए, लेकिन क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि आपका सत्य आप ही के अंदर बसा हुआ है, आपका आनंद आप ही के अंदर बसा हुआ है। वो एक क्षण भर में आपको मिल सकता है, आसानी से मिल सकता है। थोड़ा सा उन्मुख होने की जरूरत है, उस तरफ नजर करने की जरूरत है। जब ये चीजें सभी आपको लाभान्वित है, जब आपको मिल सकती हैं, तब आप ये सोच लीजिए कि सिर्फ सहस्त्रार ही पर कुंडलिनी रुकना नहीं चाहिए, इसका भेदन भी होना चाहिए। और इसका भेदन भी बहुत सूक्ष्म तरीके से होता है। अब इसकी कितनी नाड़ियां हैं, कौन सी नाड़ी कहाँ खुलती है और कौन से चक्र कहाँ होते हैं और कैसे बंद पड़ते हैं, ये सब बातें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके लेकर कोई बढ़िया मोटर ला दे तो आप थोड़ी उसके अंदर घुस के पहले देखते हैं कि इसकी कौन सी नाड़ी ठीक है कौन सी नहीं। आप तो गाड़ी उठा के चल दिए मज़ा उठाने के लिए। इसी प्रकार सहयोग को प्राप्त करने के बाद आप धीरे धीरे इस चीज़ को समझने का प्रयत्न करें कि ये चीज़ है क्या। लेकिन न भी समझे तो भी कोई हर्ज नहीं, पर मौज में रहिए और इस मौज को और आनंद को सबको बांटिए, क्योंकि आपका चित्त जो है वो प्रकाशित हो जाता है। अब चित्त क्या हो जाता है? चित्त हमारा जो है अटेंशन, इस अटेंशन में हमारे अंदर जो नई जागृति उत्पन्न होती है वो है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, सामूहिक चेतना। लेकिन मैं कहूंगी सामूहिक शुभ चेतना। शुभ अशुभ विचार तो हमें रह नहीं है। शुभ वो जिससे कि चैतन्य हमारे अंदर से बहता रहे, वो सारा शुभ है। जिस चीज से चैतन्य बहता है, जिस कार्य से चैतन्य बहता है, जिस गाने से चैतन्य बहता है, जिस संगीत या भक्ति से चैतन्य की लहरियां बहे, वही शुभ है और वही सौंदर्य की लहरियां हैं। तो ये शुभ चेतना हमारे अंदर जागृत हो जाती है। माने ये नहीं कि हमारे बुद्धि में कोई चीज आ जाती है, पर हम जान सकते हैं कि हमारे अंदर कौन सा दोष है, क्योंकि हम आत्म साक्षात्कार भी पाते हैं और हम जैसे व्यष्टि में इसे पाते हैं वैसे समष्टि में भी पाते हैं। माने जैसे हम एक इंडिविजुअल में पाते हैं वैसे हम कलेक्टिव में भी पाते हैं। अब कलेक्टिव का चमत्कार देखिए। आज तक जो आप लोगों ने थियोरीज बनाई ये सिर्फ थियोरीज हैं, खोखली हैं। जैसे कोई कहता है कि हमारा विश्वास कैपिटलिज्म में है, फिर कोई कहता है हमारा कम्युनिज्म में है, फिर उसमें है, फिर उसमें है। सब खोखलापन। असल में एक योगी जो होता है, या हम समझ लीजिए बड़े भारी कैपिटलिस्ट हैं, क्योंकि सब शक्तियां अगर हमारे अंदर नहीं है तो हम तो कैपिटलिस्ट हो गए। लेकिन हम हैं बड़े भारी कम्युनिस्ट भी, जब तक इसे बांटेंगे नहीं हमें चैन नहीं आता। इसलिए एक साहब ने पूछा कि साहब आप क्यों सहयोग करते हैं, आप क्यों जागृति करते हैं लोगों के, आप सुखी है, आपके पति इतने अच्छे हैं, आपके बाल बच्चे इतने अच्छे हैं, घर में बैठिए जाकर। कहाँ बैठ सकते, चैन नहीं। जब तक इसे बांटेंगे नहीं मजा नहीं आएगा। जैसा आपने एक शराबी को देखा कि अकेला वो शराब नहीं पी सकता, वैसे ये भी शराब आप अकेले नहीं पी सकते, इसका मजा नहीं आता बांटे बगैर। तो कलेक्टिव में आप जागरूक हो जाते हैं। लेकिन इससे भी ये गहन बात कि आपका चित्त वो जो प्राइमोर्डियल बीइंग है, जो विराट है, जो अकबर है,
उसमें जागृत हो जाता है। जैसे इस शरीर के अंग प्रत्यंग जागृत हो जाए, इसी तरह उस विराट के अंग प्रत्यंग आप बन करके उसमें जागृत हो जाते हैं। उसके बाद दूसरा कौन? आप किसके ऊपर उपकार कर रहे हैं? आप किसको दे रहे हैं? अरे भाई, अगर इस उंगली में शिकायत हुई तो ये उंगली उसको अपने आप ही रगड़ देती है, उसको कुछ कहना पड़ता है। वो शिकायत सारे शरीर को पता है कि इस उंगली को शिकायत है और सारा शरीर उसकी मदद करता है। एक बार रूजवेल्ट साहब ने बड़ी पते की बात कही थी कि पॉवर्टी एनीवेयर इज अ थ्रेट टू प्रॉस्पेरिटी एवरीवेयर। बड़ी कलेक्टिव बात कही। उसी प्रकार जिस वक्त आपकी ये जागृति हो जाती है, आप कलेक्टिव में आ जाते हैं, तो कहीं भी कोई तकलीफ हो जाए, कहीं भी कोई परेशानी हो जाए, आप समझ जाते हैं ये तकलीफ है और उसके लिए आप सिर्फ प्रार्थना मात्र करें तो कार्य हो सकता है। क्योंकि अब आपको परमात्मा का रिकमेंडेशन नहीं चाहिए कि कोई बाबा जी आपको दे कि साधु जी दे, नहीं, आप स्वयं परमात्मा से कहिए, परमात्मा आपका कार्य कर देंगे और करते हैं। हजारों के ऐसे कार्य हुए हैं, यहाँ बहुत से सहयोगी बैठे, उनसे पूछे तो एक एक कितनी बड़ी बड़ी किताब आपको दे देंगे और 2-2, 3-3 साल में उनके ये अनुभव। हमारी दादी थी, एक पिताजी की मौसी थी, बड़े मजेदार किस्से सुनाती थी। उन्होंने एक बार एक किस्सा सुनाया कि एक इंसान भगवान से मिलने गए, जैसे दादियों के किस्से होते हैं, भगवान से मिलने गए। तो रास्ते में उन्होंने एक साहब देखे, वो बिल्कुल सर के बल खड़े थे और बड़ी मेहनत कर रहे थे। तो उनका, भाई ये क्या कर रहे हो? कहले मैं भगवान के पास जा रहा हूँ। तुम ये क्या कर रहे हो? कहले मैं भगवान के लिए सारी मेहनत कर रहा हूँ। अब भगवान के पास जा रहे तो उनसे कह देना कि भाई कभी तुम्हारा दर्शन तो हो जाए। फिर आगे गए, दूसरे एक साहब थे, वो ऐसे रास्ते किनारे बैठे होते मस्ती में। तो कहा, भाई कहाँ जा रहे हो? कहले भगवान के पास। अच्छा, उनसे कह देना आज खाना ठीक से टाइम पे पहुंचा नहीं मेरा। उनका अजीब आदमी यहाँ बैठे बैठे भगवान को ऑर्डर्स दे रहा। तो ये फिर भगवान के पास गए, जैसे हमारी दादी बताती हैं, और उन्होंने कहा, उनका जो कुछ काम था सो किया। तो उन्होंने कहा कि भाई बात क्या? कल बात ही, एक साहब मिले थे रास्ते में, सर के बल खड़े हैं बहुत दिनों से, आप उनको दर्शन कर देंगे? उनसे कहना और पैर के बल थोड़े दिन खड़े रहो, फिर देखा जाएगा। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। और वो एक दूसरे साहब हैं, उन्होंने हुक्म भेजा कि उनको सवेरे खाना नहीं मिला। तो उन्होंने कहा, अरे भाई उनको खाना नहीं भेजा अभी तक, उनका इंतजाम करो। उन सब अपने मैनेजर दौड़ाना शुरू कर दिए। उनका ये क्या बात? उनको शंका पड़ी। तो भगवान ने कहा कि अच्छा ठीक है, तुमको शंका हो रही, तुम जा करके एक बात दोनों से कहो और तुम्हारे शंका का निरसन हो जाएगा। वो अगर पूछे तुम भगवान के यहाँ क्या देखा, तो ये कह देना कि भगवान ने एक ऊंट एक सुई के छेद में से निकाल दिया। तो अच्छा, जब ये नीचे आए तो इनको वो मिले महाशय जो कि सर के बल खड़े थे, वो फिर उनका आप पैर के बल पहले खड़े होइए। फिर कहा कि भगवान ने ये कहा है कि अभी आप पैर के बल थोड़े दिन खड़े रहिए, फिर मैं तुमको मिलूंगा। अच्छा, तो अच्छी बात है, कभी तो मिलेंगे ही। कहले फिर आपने देखा क्या? उन्होंने बताया कि मैंने देखा वहां कि एक ऊंट को एक सुई के छेद में से भगवान निकाले। कहले वाह, अब भगवान के यहाँ क्या हुआ है? आप गप्पे हाँक रहे हैं? ऐसे कैसे हो सकता है कि भगवान एक सुई के छेद में से निकाल दे एक ऊंट को? एक दूसरे आदमी के पास उसने कहा, भाई क्या हुआ खाने का? हाँ वो तो मुझे मालूम था, वो तो यूं ही मैंने आपसे कह दिया, कुछ कहना था इसलिए, तो कभी इंतजाम हो गया मेरा। तो उनका, अच्छा क्या देखा तुमने भगवान क्या? कहले बड़ा आश्चर्य कि एक सुई के छेद में से भगवान ने एक पूरे ऊंट को निकाल दिया। तो ये बड़े कहले इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है? वो भगवान है। आप क्या समझते हैं? आप किसके पास गए? परमात्मा। जो परमात्मा है वो परमात्मा है। आप क्या समझते हैं उनको? वो क्या है? एक ऊंट वो सारी दुनिया की दुनिया निकाल दे, विश्व के विश्व निकाल दे, वो तो परमात्मा है। इस अटूट विश्वास पर परमात्मा भी झुकते।